अपनी बातों को कहते हुए बड़े दल के साथ अपने एजेंडे को आगे ले जाना ये कई बार मुश्किल होता है, कई बार आसान होता है। अगर बड़े दल को बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, सरकार में अपरिहार्य लगे छोटा दल जो साथी है, तो फिर जाहिर है उसकी ज्यादा बात सुनी जाती है। और अगर अपने दम पर कामकाज चल रहा हो तो जो साथी है वो साथ तो रहता है, लेकिन कई बार उसकी उतनी सुनी नहीं जाती। और ये बड़ा स्वाभाविक सा अरिथमेटिक भी है। क्या इतना ही स्वाभाविक छोटे दलों को लगता है, या कई बार कई बहुत पीड़ा भी होती है? जरा ये समझेंगे बाबू सिंह कुशवाहा साहब, जरा ये समझाइए कि अभी तो आपका कारवां बना और शुरू हुआ। सबसे पहले तो ये कि ये देर क्यों हो गई, इतना सोच विचार हुआ, या जब कहीं कुछ नहीं मिला तमाम विंडो शॉपिंग कर ली गई, दुकान अब उठने लगी, मंडी उठने लगी, तब जहां जो मिला खरीद लिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों की बात लगभग 1-1.5 महीने से चल रही थी। चुनाव जब अनाउंस हुआ उसके पहले हम लोग, मैं और ओवैसी साहब और बावन मेश्राम साहब आपस में बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। और जब आपस में हमारा बैठ के सीटों का तालमेल हो गया तो हम लोगों ने अनाउंस कर दिया। मतलब इसमें इस विलंब को सिर्फ ये देखना चाहिए कि बस एक ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही थी। हाँ, इस विलंब की कोई और दूसरी वजह नहीं है। हाँ। जिस वजह पर आप जाना चाहते हैं, पहले जो विकल्प तलाशे जा रहे थे वो विकल्प नहीं मिलने के बाद फिर जब नहीं जैसे ओवर एज लड़के की शादी के मामले में होता है कि फिर बाद में जो रिश्ता बच जाए कर लो, नहीं तो ये भी चला जाएगा, वैसा तो नहीं है? नहीं, वैसे तो ओवर एज में हूँ, बालों से मैं बालों से मैं ओवर एज हूँ, लेकिन और कोई बात नहीं थी। देखिए, हम लोग पार्टी बनाए हैं, छोटी पार्टी है, 5 साल से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, लेकिन पूरे प्रदेश में हम लोगों ने, हमारे साथियों ने मिल करके पूरे 75 ज़िलों में और 403 विधानसभा में हम लोगों ने अपना संगठन खड़ा किया है। उसी हिसाब से ओवैसी साहब का भी संगठन पूरे प्रदेश में है, पूरे प्रदेश में और 75 ज़िलों में 403 विधानसभा में, और बावन मेश्राम साहब का भी है। हम लोगों को थोड़ा आपस में बातचीत करने में, अपने साथियों से डिस्कशन करने में। ओवैसी साहब आए थे, उनसे मैंने पूछा कि आप कुशवाहा साहब को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर मुखर होकर आप जो कहते रहे, आप सुप्रीम कोर्ट तक को कहते रहे, हालांकि जस्टिस वर्मा को कोट करके कहा आपने। आप जब जाएंगे लोगों के बीच में तो आपका जो हिंदू वोटर है इस बारे में जब आपसे बात करेगा, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, हम जो बात करते हैं और जो हम कहते हैं, आज आपके बीच में कह रहे हैं, हम एक ही मुद्दे पर जा रहे हैं लोगों के बीच में, और एक ही बात कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिस समाज की जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से सबको हिस्सा मिल जाए। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, महात्मा फुले, साहू, अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, और मानवर कांशीराम साहब के चेले हैं। हम उस विचारधारा से जरा भी नहीं डिगे हैं। आज कांशीराम साहब नहीं हैं, बीएसपी की विचारधारा वो है या नहीं, मैं इस पर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि जो साहू, फुले और अंबेडकर की विचारधारा को लेकर के मानवर कांशीराम साहब चले थे, उसी विचारधारा के साथ हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी खड़ी की है, और उसी विचारधारा के साथ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम भागीदारी के मुद्दे पर जा रहे हैं कि हमको हिस्सा मिले। आप हमको पिछड़ा बनाओ, अगड़ा बनाओ, दलित बनाओ, लेकिन हमारा जो हिस्सा बनता है वो हिस्सा दो हमें। एक बात बताइए लेकिन, और ये सही बताइएगा, आप जितना सही बोलेंगे लोग उतने मुतासिर होंगे। राजनेता कई बार चीजों को गोल गोल कर देते हैं। क्या विचारधारा की पॉलिटिक्स बची हुई है? खासतौर से छोटे दल, ये समझा जाता है कि उनका नेगोशिएशन जहां बेहतर हो गया वहां वो चले जाते हैं, विचारधारा की ऐसा कोई बात नहीं होती। अब जैसे बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में ही बात कर ली जाए, आप कांशीराम जी से लेकर बीएसपी ठीक है, फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ, फिर अभी आपका ये गठबंधन, मतलब इसमें कुछ विचारधारा जैसा वाकई है क्या? बिल्कुल है। हिस्सेदारी के मुद्दे पर ओवैसी साहब, बावन मेश्राम साहब और मैं, हम लोग हिस्सेदारी के नाम पर साथ हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। हिस्सेदारी की विचारधारा, सबको हिस्सा मिले। अगर सिपाही की भर्ती हो, दरोगा की भर्ती हो, लेखपाल की हो, पटवारी की हो, पंचायत सेक्रेटरी की हो, तहसीलदार एसडीएम की हो, तो सबके बच्चे हों। ऐसा नहीं कि जब सरकार में जाना है, वोट लेना है तो हम सबकी बात करें
और जब सत्ता में पहुंच जाएं तो कुछ लोगों के लिए काम करें। सिपाही कुछ लोगों के बने, दरोगा कुछ लोगों के बने, पंचायत सेक्रेटरी, बाबू, तहसीलदार, ये जो SDM बातें कुछ आप लोगों कह के रहे बने। हैं, सबके बने। क्या ये आपके पहले किसी पार्टी ने नहीं सोचा? और अगर सोचा तो क्या व्यवहारिक नहीं है क्या? नहीं, और अगर व्यवहारिक नहीं अगर है, व्यवहारिक किया होता तो हम ये कहते क्यों? नहीं तो फिर मुझे ये लगता है कि कहीं वो ये ख्वाब तो नहीं है जो ख्वाब ही रहने में ख्वाब रहते हैं, अगर उनको नहीं, नहीं, हकीकत नहीं, कर दिया जाए तो ख्वाब में आना बंद हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ख्वाब नहीं रहेंगे, हकीकत में होंगे। हो गई हकीकत। कोशिश भी की गई थी। तो ये जो आपको सुनने में अगर अच्छा लग रहा होगा तो इसको हकीकत में लाने, लेकिन एक दावा किया गया, दावा ये किया गया कि अब भारतीय जनता पार्टी के समक्ष जो मेन चैलेंजर है वो समाजवादी पार्टी बचा नहीं है। अब इनका जो 5 पार्टियों का और हो सकता है आने वाले दिनों में कुनबा थोड़ा बहुत कुछ और बढ़े हाँ, घटे, अभी और साथी- वो मेन चैलेंजर हो गया। ये बहुत बड़ा दावा नहीं है आपका? नहीं, ये बड़ा दावा क्यों है? हम पिछले 6 महीने से पूरे प्रदेश में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन कर रहे हैं और हम सभी जगह जा करके हमने अपनी बात कही है कि अगर आपको हक हिस्सा लेना है तो हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। अब वही समीकरण हमने भी लोगों को बना के दिखाया, दलित भी है, पिछड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है, वही विचारधारा लेकर के हम लोगों के बीच में तो जा रहे हैं। एक तरफ एक है, उसकी अपनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, और एक खेमा है जो एक तरह की बात कर रहा है। कौन एक तरह की बात कर रहा है? इधर मेरे बगल में बाएं बैठा हुआ, एकदम बाएं। नहीं सुनिए, दूसरी तरफ जो उसको घेरने वाले लोग हैं वो कई तरह से बटे हुए हैं। तो घेरेबंदी और मजबूत होगी, कमजोर होगी? नहीं नहीं, घेरेबंदी मजबूत है और मजबूत रहेगी। और जिनको किस बेसिस पे कह रहे हैं आप? बटेंगे नहीं वोट? नहीं, वोट बटेंगे नहीं, आप देखिएगा। अभी थोड़ा 1 हफ्ते का टाइम और दीजिए, 1 हफ्ते में देखिए जरा उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर बन रही है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।